नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूं महाभारत के ठीक बाद के उस युग की, जहां दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग अपनी जड़ें जमा रहा था। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि समय के चक्र और नियति के उस खेल की एक बेहद दिलचस्प गाथा है, जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एक सोने का मुकुट एक पूरे धर्मपरायण युग के पतन का कारण बन सकता है? सोचने वाली बात है कि कैसे एक महान और न्यायप्रिय राजा जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता हो, उसका विवेक अचानक जवाब दे सकता है। बस एक छोटी सी भूल और दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझते हैं। तो आइए महाभारत के ठीक बाद की दुनिया का थोड़ा जायजा लेते हैं कि आखिर उस समय माहौल कैसा था। महाभारत युद्ध के बाद का समय वैसे तो शांति का होना चाहिए था, लेकिन घटनाक्रम कुछ अलग ही दिशा में जा रहा था। सीक्वेंस बड़ा सीधा सा था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया। उनके जाते ही महान पांडवों ने भी अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर चले गए। इसके बाद पूरे राज्य का भार आ गया अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के कंधों पर। और ठीक इसी समय जब राजा परीक्षित अकेले शासन संभाल रहे थे, कलयुग ने बिना किसी शोर शराबे के एक चोर की तरह इस दुनिया में अपनी एंट्री ले ली। और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां धर्म के रक्षक और कलयुग का आमना सामना होना एकदम तय था। एक दिन जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए, तो उनका सामना सीधे कलयुग से हो गया। राजा ने तुरंत धर्म की रक्षा के लिए उसे नष्ट करने की ठान ली, लेकिन कलयुग का तर्क बहुत सॉलिड था। उसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि भाई, प्रकृति के नियम तो अटल हैं। जैसे सतयुग के बाद त्रेता और द्वापर का आना ब्रह्मांड का नियम था, वैसे ही कलयुग का आना भी निश्चित है। काल की इस गति को किसी भी शूरवीर के तीर नहीं रोक सकते। और सच कहूं तो इस अकाट्य तर्क ने महान राजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को तुरंत ब्रह्मावर्त से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। अब ये ब्रह्मावर्त क्या था? ये वो पवित्र बाउंड्री थी जहां सिर्फ सत्य और धर्म का वास था। राजा की अपार शक्ति और उनका पक्का इरादा देखकर कलयुग को समझ आ गया कि युद्ध में तो वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने बिना लड़े समर्पण कर दिया और राजा से शरण मांग ली। अब चूंकि राजा धर्म के रक्षक थे, इसलिए शरण में आए हुए को आश्रय देना भी उनका कर्तव्य था। तो कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह देनी ही थी। राजा ने शुरुआत में कलयुग को रहने के लिए 4 फिक्स्ड जगह ही दे दी। पहली जगह थी जुआ, जहां असत्य यानी झूठ का वास होता है। दूसरी थी मद्यपान, जो अहंकार और मद का प्रतीक है। तीसरी जगह पर स्त्री संग, जहां अनियंत्रित काम की भावना होती है। और चौथी जगह थी हिंसा, जहां निर्दयता फलती फूलती है। ये वो 4 ठिकाने थे जहां कलयुग को रहने की परमिशन मिल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। कलयुग इतने से कहां संतुष्ट होने वाला था। उसने राजा से गुजारिश की कि ये 4 जगहें बहुत सीमित हैं, उसे एक और जगह चाहिए। तब राजा ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति भी दे दी। स्वर्ण, जो रजोगुण और भौतिक लालसा का प्रतीक है, कलयुग का 5वां और सबसे अहम निवास स्थान बन गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल डिटेल है। और सच मानिए, स्वर्ण को निवास स्थान बनाना ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ ये कि जिस वक्त राजा ने कलयुग को सोने में रहने की इजाजत दी, ठीक उसी वक्त राजा के सिर पर भी एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। कलयुग बिना देरी किए सीधा उसी मुकुट में जाकर बैठ गया और इसका असर एकदम तुरंत दिखा। सोचिए, जो राजा सामान्य तौर पर इतना शांत, धर्मपरायण और साधु संतों का रक्षक था, वो मुकुट के प्रभाव में आते ही पूरी तरह बदल गया। जंगल की गर्मी में भूख और प्यास से भटकते हुए राजा के अंदर अचानक बहुत ज्यादा अहंकार, असहिष्णुता और अधीरता आ गई। ये सब कलयुग का ही सीधा खेल था। तो यहां फिर से वही गहरा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतना महान राजा भी कोई पाप कर सकता है? अपनी भ्रष्ट हो चुकी बुद्धि और भयानक प्यास के साथ राजा एक आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम था शमीक ऋषि का, जो उस समय एकदम गहरी समाधि में लीन थे। और यहीं से आता है हमारी इस कहानी का क्लाइमैक्स, जहां एक भूल बहुत भारी पड़ने वाली थी। उस पवित्र आश्रम में असल में 3 चीजें हुई। सबसे पहले राजा ने आश्रम में जाकर पानी मांगा। दूसरा, ऋषि अपनी समाधि में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरा,
कलयुग के प्रभाव में अंधे हो चुके राजा ने इसे अपना घोर अपमान मान लिया। राजा का विवेक इतना नष्ट हो चुका था कि उन्होंने गुस्से में आकर पास ही पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया। ये सच में एक बहुत बड़ी और भयानक भूल थी। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है शमीक ऋषि के युवा बेटे की। जैसे ही तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को अपने पिता के अपमान के बारे में पता चला, वो सचमुच क्रोध से भड़क उठे। उनका वो उबलता हुआ युवा खून और अपार शक्ति दोनों ने मिलकर कलयुग के इस खेल को और आगे बढ़ा दिया। गुस्से में आकर श्रृंगी ऋषि ने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसे वापस लेना नामुमकिन था। उन्होंने हाथ में जल लेकर कसम खाई कि जिस अभिमानी राजा ने मेरे पिता का यह अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस इस एक श्राप ने दुनिया का बैलेंस हमेशा के लिए बिगाड़ दिया और राजा की किस्मत पर पक्की मोहर लगा दी। यहाँ एक बहुत ही गहरी और मार्मिक बात देखने को मिलती है। एक तरफ युवा श्रृंगी का वो उबलता हुआ गुस्सा था, तो दूसरी तरफ उनके पिता शमीक ऋषि का बहुत गहरा शोक। जब शमीक ऋषि समाधि से बाहर आए और उन्हें श्राप के बारे में पता चला, तो वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें पता था कि राजा परीक्षित असल में एक धर्मपरायण शासक थे। वो ये भी जानते थे कि राजा की मौत के बाद दुनिया को अधर्म से बचाने वाला कोई नहीं बचेगा और कलयुग का अंधकार पूरी दुनिया को निगल लेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि काल का चक्र सच में अजेय है। नियति हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है, फिर चाहे वो रास्ता एक सोने के मुकुट से होकर ही क्यों ना गुजरता हो। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कलयुग के प्रभाव में बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना रास्ता भटक सकते हैं। इस विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी ये शानदार यात्रा ऐसे ही चलती रहे।